अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि एशिया का मैनचेस्टर फैसलाबाद। नाजरीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन इकराम, फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबे पंजाब टेक्सटाइल का हब और सनती शहर है, जिसका पस मंज़र कदीम तरीन तहजीब व तमद्दन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई रगवेद, जो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फ़ातहीन को अपनी तरफ खींचा। अजीम सारत से लेकर सिकंदर आज़म तक तरतीबवार दीगर हमला आवरों के बाद मुग़लों ने अपनी सल्तनत का क़याम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी और सरहदी इलाकों के बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चनाब, जिस पर पंजाब में अपनी दाव बेल डाली, बड़े सगीर के तारीख़ी नस्लों भट्टी, राजपूत और सियाल और सिखों के तारीख़ी पस मंज़र के बायस 1860 ईस्वी चनाब के डेल्टा से बने सरसब्ज़ शादाब पंजाब के शीशम के घने जंगलात को बड़ी बेदर्दी से सफाया करके इंग्लिस्तान के हाकिम वक्त ने लायलपुर की बुनियाद बदस्त कैप्टन पोहम यंग ने अपनी निगरानी में शहर का नक्शा बरतानिया के झंडे यूनियन फ्लैग की तर्ज पर रखवाया और यहाँ की शीशम की लकड़ी लंदन और बरतानिया की तज़यीन और आरइश के लिए यूरोप भेज दी गई। अब देखने में ये शहर एक मकब की सूरत में डिज़ाइन हो गया। इसके 8 बाज़ारों का अपना इनफरादी तर्ज है। बाज़ारों के ऐन वस्त में घंटा घर यहाँ की पहचान क्लॉक टावर है। इस डिज़ाइन में लालपुर का रकबा 1 सुए यानी 10 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ साथ 8 बाज़ारों के बाहर भी रहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पाकिस्तान से यहाँ नई आबादकारी शुरू हुई। 2 अहम रहायशी इलाके डिगलसपुरा और गुरु नानकपुरा लायलपुर, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी का तनासब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख क़याम में पाकिस्तान तक बाहमी तौर पर रहाइश पजीर थे। क़याम पाकिस्तान से 1971 तक लायलपुर की शोहरत एशिया के एक बड़े गाँव जैसी थी। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर को टेक्सटाइल के सनती इनकलाब से नवाजा। नाज़रीन इकराम, 19वीं सदी के ख़त्म होते होते दुनिया भर में फैली बरतानी साम्राज्य को जंगी मुहम्मद के लिए गल्ला, घोड़ों, खच्चरों की ज़रूरत पेश आई तो एक नए शहर को बसाने का फ़ैसला किया गया। जेम्स लाइल ने 1897 में पक्की माड़ी नामी गाँव के इतराफ़ ज़मीनों का खुद जायज़ा लिया, नक्शे बनाए और सांदल बार कहलाने वाले इस इलाके में दरियाए चनाब से नहर निकालकर ज़मीनों की सैराबी का बंदोबस्त करने के साथ साथ चनाब कॉलोनी आबाद करके इस नए शहर की बुनियाद रखी। देहातियों की हदबंदी के साथ सड़कों की तामीर शुरू हुई। सांगला हिल से शोरकोट तक रेलवे लाइन बिछी, घंटा घर चौक में कुआं खुदवाया गया और इसके अतराफ बाज़ार बसाए जाने लगे। लायलपुर आबाद हुआ। खुले जहनो दिल के लोगों की ज़मीन चनाब के पानियों ने इन ज़मीनों से सोना उगलवाया। यहाँ बसे लोगों की फिल बदी जुमले कहने की सलाहियत भी शायद चनाब की बदौलत ही है कि इसके पानियों ने सियालकोट से झंग तक अपने किनारे बसी आबादियों और शहरों में मुकीम लोगों के जहनों को भी जरखेज़ कर रखा है। लायलपुर में 3 चीज़ें बकसरत पाई जाती हैं: हाजी, कपड़ा और जुगतें। लायलपुर 1896 में झंग की तहसील के तौर पर बरतानवी राज के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स ब्रॉडवर्ड लाइल के नाम से मौसूम लायलपुर के नाम से शहर का बाकायदा क़याम अमल में आया। फैसलाबाद 1979 में डिवीजनल सदर मकाम बनाते वक्त सऊदी फरमानरवा शाह फैसल शहीद के नाम से मौसूम किया गया और फैसलाबाद नाम रख दिया गया। नाज़रीन इकराम, 1892 में इसे झंग और गोगीरा ब्रांच नामी नहरों से सैराब किया जाता था। 1895 में यहाँ पहला रहायशी इलाका तामीर हुआ, जिसका बुनियादी मकसद यहाँ एक मंडी कायम करना था। इन दिनों शाहदरा से शोरकोट और सांगला हिल से टोबा टेक्सन के दरमियान वाक़या इस इलाके को सांदल बार कहा जाता था। ये इलाका दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियान में वाक़या द्वाबा रचना का अहम हिस्सा है। लायलपुर शहर के क़याम से पहले यहाँ पक्का माड़ी नामी कदीम रहायशी इलाका मौजूद था, जिसे आजकल पक्की माड़ी कहा जाता है और वो मौजूदा तारकाबाद के नवाह में वाक़या है। ये इलाका लोअर चनाब कॉलोनी का मरकज़ करार पाया और बाद अज़ां इसे बल्दिया का दर्जा दे दिया गया। मौजूदा ज़िला फैसलाबाद 19वीं सदी के अवाइल में गुजरांवाला, झंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। झंग से लाहौर जाने वाले कारवां यहाँ पड़ाव करते और इसी ज़माने के अंग्रेज़ सियाह इसे एक शहर बनाना चाहते थे
اوائل دور میں اسے چناب کینال کالونی کہا جاتا تھا، جسے بعد میں پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سر جیمز بی لائل کے نام پر لائل پور کہا جانے لگا۔ 1902 میں اس کی آبادی 4000 افراد پر مشتمل تھی۔ 1903 میں گھنٹہ گھر کی تعمیر کا آغاز ہوا اور وہ 1905 میں مکمل ہوا۔ 1904 میں ضلع کا درجہ دیا گیا، اس سے قبل یہ ضلع جھنگ کی ایک تحصیل تھا۔ 1906 میں لائل پور کے ضلعی ہیڈ کوارٹر نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جب اس کی آبادی سرکلر روڈ سے باہر نکلنے لگی۔ 1908 میں یہاں پنجاب زرعی کالج اور خالصہ اسکول کا آغاز ہوا، جو بعد ازاں بالترتیب جامعہ زرعیہ فیصل آباد، جو زرعی یونیورسٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور خالصہ کالج کی صورت میں ترقی کر گئے۔ خالصہ کالج آج بھی جڑاوالا روڈ پر میونسپل ڈگری کالج کے نام سے موجود ہے۔ 1909 میں ٹاؤن کمیٹی کے میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کو پہلا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ 1910 میں پنجاب کے نہری نظام کی قدیم ترین اور مشہور نہر لوئر چناب تعمیر ہوئی۔ 1920 میں سرکلر روڈ سے باہر پہلا باقاعدہ رہائشی علاقہ ڈگلس پورا قائم ہوا۔ 1930 میں یہاں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا۔ 1934 میں مشہور زمانہ لائل پور کاٹن ملز قائم ہوئی۔ 1942 میں قائد اعظم محمد علی جناح فیصل آباد تشریف لائے اور انہوں نے دھوبی گارڈ گراؤنڈ میں عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا۔ 3 مارچ 1947 کو قیام پاکستان کا اصولی فیصلہ اور لائل پور کی پاکستان میں شمولیت بارے خبر ملنے پر لائل پور کے مسلمانوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور مٹھائیاں بانٹیں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کے باعث شہر کا رقبہ بھی وسعت اختیار کر گیا۔ قیام پاکستان کے وقت شہر کا رقبہ صرف 3 مربع میل تھا، جو اب 10 مربع میل سے زائد ہو چکا ہے۔ بہت سے نئے رہائشی علاقے بھی قائم ہوئے ہیں، جن میں پیپلز کالونی، غلام محمد آباد جیسے بڑے علاقے بھی شامل ہیں۔ 1920 میں اسے ضلع فیصل آباد، ضلع جھنگ اور ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ پر مشتمل ڈویژنل صدر مقام قرار دے دیا گیا۔ اسی موقع پر اس کا نام لائل پور سے تبدیل کرتے ہوئے سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل شہید کے نام پر فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ 2005 میں یہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نظام کو لاگو کیا گیا۔ ناظرین اکرام، فیصل آباد کی اہم خصوصیت شہر کا مرکز ہے، جو ایک ایسے مستطیل رقبے پر مشتمل ہے جس کے اندر جمع اور ضرب کی اوپر تلے شکلوں نے اسے 8 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس کے درمیان میں جہاں آ کر 8 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں، مشہور زمانہ گھنٹہ گھر کھڑا ہے۔ گھنٹہ گھر کے مقام پر ملنے والی 8 سڑکیں شہر کے اہم 8 بازار ہیں، جن کی وجہ سے اسے 8 بازاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر سے شروع ہو کر بیرونی طرف پھیلتے ہوئے بازار اس جگہ کو برطانوی پرچم کی شکل دیتے ہیں، جو سر جیمز لائل نے اپنے ملک کی یادگار کے طور پر یہاں چھوڑا ہے۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر جھنگ کیپٹن بیک نے کیا اور اس کا سنگ بنیاد 14 نومبر 1903 کو سر جیمز لائل نے رکھا۔ جس جگہ کو گھنٹہ گھر کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا، وہاں لائل پور شہر کی تعمیر کے وقت سے ایک کنواں موجود تھا۔ اس کنویں کو سرگودا روڈ پر واقع چک رام دیوالی سے لائی گئی مٹی سے اچھی طرح بھر دیا گیا۔ یوں ہی گھنٹہ گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر 50 کلومیٹر دوری پر واقع سانگلا ہل نامی پہاڑی سے لایا گیا۔ 1906 کے اوائل میں گھنٹہ گھر کی تعمیر کا کام گلاب خان کی زیر نگرانی مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ گلاب خان کا تعلق اسی خاندان سے تھا جس نے بھارت میں آگرہ کے مقام پر تاج محل کی تعمیر کی تھی۔ گھنٹہ گھر 40,000 روپے کی لاگت سے 2 سال کے عرصے میں تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیل پر ایک تقریب کا انعقاد ہوا، جس کے مہمان خصوصی اس وقت کے مالیاتی کمشنر پنجاب مسٹر لوئسس تھے۔ گھنٹہ گھر میں نصب کرنے کے لیے گھڑی ممبئی سے لائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ لائل پور کا گھنٹہ گھر ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں تعمیر کیا گیا، جو 80 سال قبل فوت ہو چکی تھی۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر سے پہلے شہر کے 8 بازار مکمل ہو چکے تھے۔ برطانوی پرچم یونین چیک پر مبنی فیصل آباد شہر کا نقشہ اس دور کے ماہر تعمیرات ڈیسمونڈ ینگ نے ڈیزائن کیا، جو در حقیقت سر گنگا رام کی تخلیق تھا، جو اس دور کے مشہور آبادیاتی منصوبہ ساز پلانر تھے۔ 8 بازاروں پر مبنی شہر کا کل رقبہ 110 مربع ایکڑ تھا۔ گھنٹہ گھر کے مقام پر باہم جڑنے کے علاوہ یہ 8 بازاروں گول بازار نامی دائرہ شکل کے حامل بازار کی مدد سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یونین جیک کی بیرونی مستطیل 8 بازاروں کے آخری سروں کو بھی سرکلر روڈ کی شکل میں آپس میں ملاتی ہے۔
घंटा घर की तामीर के वक्त इसके गिर्द 4 फारे बनाए गए थे जो कचहरी बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, जंग बाज़ार और कारखाना बाज़ार की सिमत मौजूद थे और इन्हें 8 बाज़ारों में से देखा जा सकता था। मगर ज़माने के साथ साथ इनमें से 2 फवारे गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ कचहरी बाज़ार और जंग बाज़ार की सिमत वाले फारे कायम हैं। नाज़रीन इकराम, घंटा घर के गिर्द 8 बाज़ारों के नाम इस सिमत वाक़या किसी अहम इलाके की गमाजी करते हैं। नंबर 1, रेल बाज़ार। सिमत बजानब मशरक इसके बैरूनी सिमत रेलवे रोड वाक़या है जो रेलवे स्टेशन को जा निकलता है। नंबर 2, कचहरी बाज़ार। सिमत बजानब शमाल मशरक इसकी बैरूनी तरफ में अदालतें कायम हैं। नंबर 3, चिनोड़ बाज़ार। सिमत बजानब शमाल इस तरफ ज़िला चिनोड़ वाक़या है। नंबर 4, अमीनपुर बाज़ार। सिमत बजानब शमाल मगरब, यहाँ से एक सड़क अमीनपुर बंगला की तरफ जाती है। नंबर 5, भुआना बाज़ार। सिमत बजानब मगरब, इस सिमत में भुआना वाक़या है। नंबर 6, जंग बाज़ार। सिमत बजानब जनूब मगरब, इसका बाज़ार का रुख जंग की तरफ है। नंबर 7, मंटगमरी बाज़ार। सिमत बजानब जनूब, इस बाज़ार का नाम साहिवाल के पुराने नाम मंटगमरी की वजह से रखा गया जो इसी सिमत में वाक़या है। नंबर 8, कारखाना बाज़ार। सिमत बजानब जनूब मशरक, इस जानब कदीम दौर में कारखाने कायम थे जिनमें से चंद एक भी बाकी हैं। गोल बाज़ार। ये बाज़ार मज़कूरा वाला 8 बाज़ारों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए गुजरता है। इस गोल दायरा नुमा बाज़ार के ज़रिए वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। क़याम पाकिस्तान के मौके पर अंग्रेज़ों का ये कहना था कि वो लायलपुर के 8 बाज़ारों की सूरत में अपनी शनाख्त बरतानिया का परचम झंडा यूनियन चेक हमेशा के लिए इस खित्ते में अमर करके जा रहे हैं, जबकि रद्द अमल में यहाँ के बासियों का कहना था कि वो हमेशा बरतानिया के परचम को सुबह शाम अपने कदमों तले रोनते रहेंगे। फैसलाबाद का कुल रकबा 5,856 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें से 830 मुरबा किलोमीटर पर फैसलाबाद शहर कायम है। ज़िला फैसलाबाद की आबोहवा 2 इंतहाओं को छूती है। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड 122 फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचता है और सर्दियों में कभी कभार दर्जा हरारत 0 तक गिर जाता है। ताहम यौमिया औसत दर्जा हरारत गर्मियों में 39 से 27 सेंटीग्रेड और सर्दियों में 21 से 6 सेंटीग्रेड के दरमियान में रहता है। मौसम गर्मा अप्रैल से शुरू होकर अक्टूबर तक ख़त्म होता है। मई, जून और जुलाई के महीनों में गर्म तरीन मौसम होता है। मौसम सरमा का आगाज़ माह नवंबर में होता है जो मार्च तक जारी रहता है। दिसंबर और जनवरी सर्द तरीन महीने होते हैं। आबादी के लिहाज से फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। सनती शहर होने की वजह से इसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बेशुमार लोगों ने ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात की तलाश में देहात छोड़कर शहर की तरफ हिजरत की और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इस वक्त शहर की आबादी 34,66,000 है और ज़िला फैसलाबाद की कुल आबादी 78,73,910 अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन इकराम, 2005 में मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की तरह फैसलाबाद में भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट निज़ाम लागू किया गया, जिसके मुताबिक इसे 8 मुख्तलिफ टाउन में तकसीम कर दिया गया। माजी की तहसील भी इस नए निज़ाम के तहत टाउन का दर्जा पा गईं। नंबर 1 लायलपुर टाउन, नंबर 2 जनाह टाउन, नंबर 3 मदीना टाउन, नंबर 4 इकबाल टाउन, नंबर 5 समुद्री टाउन, नंबर 6 जड़ावाला टाउन, नंबर 7 तांदलियाँ वाला टाउन, नंबर 8 चकझुमरा टाउन। नाज़रीन इकराम, मशहूर ज़माना ज़रई यूनिवर्सिटी और अयूब ज़रई तहकीकी अदारा की वजह से ये शहर पाकिस्तान भर में नुमायाँ अहमियत का हामिल है। ज़रई यूनिवर्सिटी का क़याम 1908 में पंजाब ज़रई कॉलेज के नाम से अमल में आया था। फैसलाबाद को एक वक्त में साइंसदानों का शहर भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा तादाद में PhD साइंसदान मौजूद हैं। सिर्फ ज़रई यूनिवर्सिटी में 200 से ज़ायद PhD साइंसदान हैं। इसी तरह अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ ज़रई बायोटेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हयातियाती व जीनियाती इंजीनियरी इंस्टीट्यूट में भी सैकड़ों साइंसदान अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में आला सानवी तालीम के लिए बहुत से तालीमी इदारे कायम हैं, जिनमें से चंद ये हैं: जामिया ज़रिया फैसलाबाद, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जामिया हमदर्द, जामिया फैसलाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैसलाबाद, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, इंडिपेंडेंट मेडिकल
पंजाब मेडिकल कॉलेज सरगोदा रोड, फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जड़ांवाला रोड, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सरगोदा रोड, पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स बटाला कॉलोनी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बाज़ार, गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज ईदगाह रोड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन ग़ुलाम मोहम्मदाबाद, गवर्नमेंट मिल्लत डिग्री कॉलेज ग़ुलाम मोहम्मदाबाद, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन सरगोदा रोड, सुपीरियर साइंस कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद, जौहर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। दीगर अदारे अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइज़र रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जनरल इंजीनियरिंग निबजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी नियाब, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में सेहत की सूरत हाल पाकिस्तान के दूसरे शहरों से कुछ ख़ास बेहतर नहीं, ताहम पिछले चंद सालों में सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। सरकारी हॉस्पिटल्स अलाइड हस्पताल सरगोदा रोड, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल, जनरल हस्पताल ग़ुलाम मोहम्मदाबाद, पंजाब सोशल सिक्योरिटी हस्पताल जड़ांवाला रोड, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी FIC। नाज़रीन इकराम, हमारे फैसलाबाद में ट्रस्ट हस्पताल भी मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। मियाँ ट्रस्ट हस्पताल लारी अड्डा, अजीज़ फातिमा ट्रस्ट हस्पताल गुलिस्तान कॉलोनी, राबिया ट्रस्ट हस्पताल बटाला कॉलोनी, दारुल सेहत ट्रस्ट हस्पताल, फलाह मिल्लत ट्रस्ट हस्पताल पीपल्स कॉलोनी। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में निजी हॉस्पिटल्स भी हैं। शहर में बेशुमार छोटे बड़े निजी अस्पताल मौजूद हैं जो मरीज़ों को निस्बतन महंगे इलाज की सहूलत फराहम करते हैं। अलावा जी हर गली महल्ले में एक आध निजी क्लिनिक ज़रूर मौजूद होता है, जिनमें से चंद एक नाज़रीन दर्ज झैल हैं। नेशनल हस्पताल जनाह कॉलोनी, फैसल हस्पताल पीपल्स कॉलोनी, मक्की हस्पताल पीपल्स कॉलोनी, साहिल हस्पताल सरगोदा रोड, गफूर बशीर चिल्ड्रन हस्पताल, वाबडा हस्पताल, मदीना टीचिंग हस्पताल, हिलाल अहमर मैटरनिटी हस्पताल, अल नूर हस्पताल और राजी हस्पताल बटाला कॉलोनी। सनत और मईशत आज़ादी के बाद फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर बनकर उभरा है। इसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार कपड़े की सनत है। शहर और इसके गर्दनवा में बसे देहात में हर तरफ टेक्सटाइल मिल्स और पावर लूम का जाल बिछा हुआ है। सनती नेटवर्क और मसनूआत की बदौलत इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, क़याम पाकिस्तान के वक्त फैसलाबाद में सिर्फ 5 सनती यूनिट थे, जो महज एक साल बाद 1948 में 43 को जा पहुँचे। अब यहाँ हज़ारों की तादाद में सनती यूनिट कायम हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ 512 बड़े सनती यूनिट, 92 इंजीनियरिंग यूनिट और 90 केमिकल यूनिट कायम हैं। अलावा जी यहाँ 12,000 के करीब घरेलू सनतें भी कायम हैं, जिनमें से 60,000 पावर लूम भी नस्ब हैं। नाज़रीन इकराम, कपड़े के अलावा यहाँ आटा, चीनी, घी, मक्खन, तेल, अद्वियात, रेशम, साबन, कीमियाई खादें, फाइबर, कैनन, मसनूआत, जेवरात, घरेलू फर्नीचर, रंगाई, कपड़े की मशीनरी, रेलवे मुरम्मत, बाइसिकल, हौजरी, कालीन, तबात व शाद, ज़रई आलात और लकड़ी की मसनूआत भी पाई जाती हैं। पाकिस्तान का 25% ज़र मुबादला फैसलाबाद पैदा करता है। यूँ ये ज़र मुबादला पैदा करने वाले शहरों में पाकिस्तान भर में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की सबसे कदीम और एशिया की सबसे बड़ी और अखलौती ज़रई यूनिवर्सिटी की बदौलत ये शहर एक बड़ी ज़रई मार्केट बन चुका है। फैसलाबाद की बड़ी फसलें कपास, गंदम, गन्ना, सब्जियां और फल पैदा होते हैं। यहाँ कपड़े और गल्ला की होलसेल मार्केटें, थोक मंडियाँ कायम हैं। यहाँ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी कायम है, जो अपनी नौयत में पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है और फैसलाबाद की सनती तरक्की में इस यूनिवर्सिटी का भी एक अहम रोल है। ड्राई पोर्ट फैसलाबाद में ड्राई पोर्ट भी कायम है, जिसका हुजम 60 मेट्रिक टन कार्गो योमिया है। इस ड्राई पोर्ट के लिए मखसूस सड़कें और रेलवे स्टेशन का इंतज़ाम भी मौजूद है, जिसके ज़रिए वो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची के साथ बराह रास्त राब्ते में रहती हैं। फैसलाबाद का बरामदी कार्गो हर साल पहले से बढ़ रहा है।
فیصل آباد موٹر وے کی بدولت انتہائی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جسے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے تعمیر کر کے فیصل آباد کی تعداد بلحاظ صنعت دنیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز دلوایا، جبکہ اس سے پہلے یہ اعزاز مانچسٹر کو حاصل تھا۔ موٹر وے فیصل آباد کے سرگودا روڈ سے نکلنے والی M3 موٹر وے پنڈی بھٹیاں کے مقام پر اسے لاہور اور اسلام آباد کو ملانے والی M2 موٹر وے سے ملاتی ہے۔ فیصل آباد کو ملتان سے ملانے کے لیے M4 موٹر وے بھی تعمیر ہو چکی ہے۔ ریلوے اسٹیشن فیصل آباد کا مرکزی ریلوے اسٹیشن 19ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ آج کل وہاں سے پاکستان کے اکثر بڑے شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور اور ملتان کے لیے ریل گاڑیاں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چک جھمرہ میں چک جھمرہ جنکشن ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے۔ ہوائی اڈہ شہر سے 15 کلومیٹر کی مسافت پر جھنگ روڈ پر بین الاقوامی فیصل آباد ہوائی اڈہ موجود ہے، جہاں پاکستان کی قومی ہوا باز کمپنی PIA کے علاوہ نجی کمپنیوں کے جہاز بھی مسافروں کو اپنی خدمات دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز فیصل آباد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک جو بہت زیادہ مشہور ہیں درج ذیل ہیں: مساکل مال، ڈی گراؤنڈ، RCG مال، ستارہ مال، کوہ نور مال، پیراڈائز ٹاور، بالی ووڈ شاپنگ مال، لائل پل گیلریا، رحمان ہائٹس، میڈیا کام سینٹر پوائنٹ پلازا، دو برج شاپنگ سینٹر، الفتح شاپنگ مال، سوک کویت شاپنگ پلازا، لیگسی ٹاور، مال لائل پور، ریجنٹ مال، ریپل پلازا، ریک سٹی، گلیکسی مال، اتفاق مال، خان پلازا، گرینڈ کمرشل، گٹ والا کمرشل ہب، گرینڈ ایڈیٹیریم شاپنگ مال، دا ون پلازا، حسن شاپنگ مال، کمپیوٹر سٹی پلازا، آوان پلازا، SB ٹاور، دبئی پلازا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ فیصل آباد میں ہائپر مارکیٹس بھی ہیں۔ نمبر 1 میٹرو کیش اینڈ کیری، نمبر 2 الفتح، نمبر 3 کارفور، نمبر 4 چیز اپ، نمبر 5 چیز 1، نمبر 6 میگا مارٹ، نمبر 7 سٹی کیش اینڈ کیری، نمبر 8 SB ڈپارٹمنٹل سٹور، نمبر 9 البراق ڈپارٹمنٹل سٹور، نمبر 10 سعید مارٹ، نمبر 11 مکہ کیش اینڈ کیری، نمبر 12 چناب ڈپارٹمنٹل سٹور، نمبر 13 GN سٹور، نمبر 14 ڈیسنٹ ڈپارٹمنٹل سٹور، نمبر 15 چین ون سٹورز لمیٹڈ، نمبر 16 سٹی مارٹ، نمبر 17 امتیاز سپر مارکیٹ، نمبر 18 BB جان گارمنٹس، نمبر 19 ڈریگن مال، نمبر 20 مال آف دبئی۔ ناظرین اکرام، فیصل آباد میں تفریحی مقامات بھی کافی ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 سندھ باد امیوزمنٹ پارک، نمبر 2 فن لینڈ پارک، نمبر 3 ہیپی لینڈ واٹر پارک، نمبر 4 یویو لینڈ فیصل آباد، نمبر 5 ایکوا واٹر پارک، نمبر 6 فن دنیا، نمبر 7 جواد کلب، نمبر 8 سمرین فارم، نمبر 9 گٹ والا واٹر پارک، نمبر 10 سینی گولڈ، نمبر 11 سینی پیکس ہوٹل 1 فیصل آباد، نمبر 12 چناب کلب سینما، نمبر 13 تاج محل ملٹی پلیکس، نمبر 14 نگینہ سینما، نمبر 15 منروا سینما کمپلیکس، نمبر 16 نشاط تھیٹر، نمبر 17 شبنم سینما۔ ناظرین کرام، فیصل آباد میں 7 انڈر پاس قابل ذکر ہیں، جس میں نصرت فتح علی خان انڈر پاس، صوفی برکت علی انڈر پاس، جھال چوک انڈر پاس، لائل پور انڈر پاس، چناب چوک انڈر پاس، ناولٹی پل انڈر پاس، کشمیر پل انڈر پاس۔ ناظرین کرام، فیصل آباد میں 7 پل ایسے ہیں جو کہ کافی قابل ذکر ہیں، جن میں عبداللہ پور فلائی اوور، جھال چوک فلائی اوور، کھرڑیاں والا جمرہ روڈ اوور پاس، نشاط آباد فلائی اوور، ناولٹی فلائی اوور، سائیاں والا اوور پاس اور ناظرین تارک آباد پل۔ اور ناظرین، فیصل آباد کی اسٹیٹ لائف بلڈنگ فیصل آباد کی سب سے اونچی بلڈنگ اور قابل دید بلڈنگ ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہوں گے۔ آخر میں ناظرین، ہمارا یہ چینل SK ورلڈ چینل، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔